नीचे 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 बरामदे से बाहर, बरामदे से बाहर, अरे बरामदे से बाहर, नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा नीचे आने आने। मित्रों, मुझे इस बात का बहुत ही एक अच्छा अवसर मिला है कि मैं आज अपने बूथ नंबर 182 के ऊपर पहला वोट मैंने ठीक 7 बजे डाला है। भले मैं 3-4 मिनट पहले पहुंच गया था, लेकिन मुझे 3 मिनट इंतजार के बाद पहला वोट डालने का अवसर मिला है। साफ तौर पर संदेश भी जाता है कि लोग अपने घरों से जल्द निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरा सब प्रदेशवासियों से ये निवेदन है, अपील है कि जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल करके, और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे छोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहां तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे, ऐसा मैं करनाल से चुनाव लड़ा, आप सीएम बने, नायब सिंह सैनी ने चुनाव लड़ा, वो सीएम बने, और अब जगमोहन आनंद की बारी। बाकी चीजों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान कांग्रेस की आश्वस्ता का, कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। कुमारी शैलजा जी और हुडा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि भाई कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है, वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं, और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं कांग्रेस की। जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको बताएंगे। कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में, बहुत, जैसे आपने कहा ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार। देखिए, अब ये कहानियां गढ़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब गढ़ते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा, तो आपको पता लगेगा। की हीरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की ये खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्ची की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे, वैसी नौकरियों को बेचने का काम आज भी वो करने के लिए तैयार हैं कि हम आएंगे तो नौकरी बेचेंगे। लेकिन अगली बात यह है कि ना नौमण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, उनको आने का कोई विषय नहीं है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था, उससे भी ज्यादा बढ़कर के आएंगी, और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा सीटें हमारी आने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, लोकेश इधर आओ ना। हाँ, हरियाणा के अंदर पार्टी कोई भी हो, नहीं, उम्मीदवार बहुत सारे हैं मुख्यमंत्री पद के। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी क्लेम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित किया कि हमारा जो चुनाव है, हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नायब सिंह जी सैनी, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की हालत खराब है। आपने मेंबर पार्लियामेंट के पद पे एकदम आश्वस्त आपने वोट दिए एज ए मेंबर पार्लियामेंट, इससे पहले मुख्यमंत्री है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, धन्यवाद।
धन्यवाद। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली। सीएम सर, आपके पास भाजपा की क्या चुनौतियां देखते हैं? सरकार बनाने में क्या दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री तय है, हमारी आ रही थी, लेकिन कुमारी शैलजा खुद दलित है, उन्होंने भी कहा कि अब पार्टी आला कमान सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको लगता है कि जिस तरह जिस असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसी में से हम आश्वस्त हैं कि अनुसूचित जाति का समाज, दलित समाज, ज्यादातर उनका जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। सर, एक महत्वपूर्ण खटाखट प्रॉमिसेस किए गए, लेकिन अब हिमाचल में हो या फिर अन्य जगह उसका असर मतलब वोट में तब्दील अरे हुआ, असर यहाँ पर क्या भी हुआ? हुआ? नहीं, कोई असर नहीं है। वो सारी बातें वो वापस ले चुके हैं और धड़ाधड़ वापस हो रही हैं उनकी बातें। कल भी जो मैंने पढ़ा है कि उनकी जो एक हिम क्या योजना थी उनकी, जो स्वास्थ्य को लेकर के उन्होंने एक योजना चलाई हुई थी, उसको भी उन्होंने वापस ले लिया है। लेकिन क्योंकि बजट में पैसे का विषय ही नहीं उनका। कांग्रेस और भूपेंद्र सर, सिंह जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों अरे उनका कहना मेरे से जाओ क्यों पूछते, उन्हीं से पूछो ना। मेरा कहना क्या है ये बात करो। हाँ। सर, लेकिन जिस तरीके से नेताओं का इधर से उधर आना जाना है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है इस इलेक्शन में? हमारे चुनाव में कहीं किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर एक जिसको कहना चाहिए कि विचारधारा से ओतप्रोत वोटर ज्यादातर हमारी विचारधारा को समझते हैं, हमारे काम करने का तरीके को समझते हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं देश भर में उसको समझते हैं, हरियाणा की उपलब्धियां जैसे जीवन हमने सरल किया है आम जनता उसको समझती है। तो इस नाते से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ी हुई है। सुबह 7 बजे का वक्त है, आप सबसे अर्ली वोटर्स है, क्या संदेश देंगे वोटर्स को? मैं तो लगातार जब मैंने यहाँ वोट डाला है, मैं पहला ही वोटर बनकर के डालता रहा हूँ। आगे सर, बल्कि आप ये मेरा 5 दायित्व मिनट पहले ही आ गए, तो एक बड़ा संदेश गया है जनता के पास। बात है ना कि सबको मैं कहना चाहूंगा कि समय पर वोट डालना बहुत आवश्यक है और वोट डाल करके निश्चिंत होकर के अपने काम धाम में जाएं। और बल्कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो बाकी जो वोटर्स अभी नहीं आए हैं उनको भी ला करके वोटर बनाने का काम करें। जिस बात को एक रैली से बाजार खुले रहेंगे आप? सब हर बार ऐसे ही होता है। एंटी ड्रग पॉलिसी के साथ जीरो टॉलरेंस है ड्रग्स के खिलाफ। आपको लगता है जो लोग कांग्रेस में कथित रूप से शामिल थे उनके खिलाफ एक मैसेज गया है जनता के बीच में कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई मुहिम जरूर जारी रहेगी? नहीं, ड्रग्स के खिलाफ हमारी तो मुहिम कभी से जारी है, लेकिन ये ड्रग्स स्मगलर्स के साथ जो उठ बैठ करते रहते हैं कांग्रेस के लोग, उनका चरित्र क्या है जनता के सामने आ गया है। लेकिन आईवाईसी ने सर धन्यवाद। साफ किया है कि उनके साथ नहीं रहे वो, निकाल दिया था। धन्यवाद। मेरा टीटी आया, रुक जाओ। हमारे साथ अरे आराम से लग जाएगा। सर, बाकी जिलों में जाएंगे अब यहाँ से, जो कि 9 विधानसभा वोट डालने के लिए क्या उम्मीद है, क्या हो पाएगा? अच्छी मेजोरिटी से बनेगी। और कहाँ आप जा रही हैं? मैं अभी यहाँ से अपना असंध विधानसभा का एक बूथ जाऊंगा